सबूताज करेंगे तो सारा सिस्टम सबूताज हो जाएगा। ओआईसी इजलास रोकने की धमकी, बिलावल का पचकाना बयान है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ओआईसी का इजलास हुकूमत का नहीं रियासत पाकिस्तान का प्रोग्राम है। उम्मीद है अपोजिशन रहनुमा भारतीय एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपके पास नंबर पूरे हैं तो आप घबराहट का शिकार क्यों हो रहे हैं। ओआईसी का इजलास होगा और अपने वक्त पर होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध या किसी भी सूबे में गवर्नर रात का ऑप्शन नहीं। ओआईसी इजलास के बाद वजीर आजम ट्रुप का पत्ता फेंकेंगे। देखते हैं कौन माई का लाल और आईसी इजलास नहीं होने देता। हुकूमत और इत्तेहादी एक बार फिर आमने सामने। शेख रशीद असद उमर के बाद फवाद चौधरी की भी नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग काफ पर तनकीद। कहते हैं इत्तेहादी हमारी सीट एडजस्टमेंट से जीते। वफाकी वजीर मोहन्नस इलाही ने रद्द अमल में फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के नताज चेक करने का मशवरा दे दिया। अदम एतमाद की कार्रवाई आइन के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं। उम्मीद है सियासी फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहते हैं कल जो हुआ वो आज़ादी राय और एहतजाज के हक के खिलाफ था। सिंध हाउस वाक़े पर तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करने के लिए पुरअज़म। कहते हैं शिकस्त खुर्दा अनासर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अपोजिशन को पहले की तरह इस बार भी हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। जावेद मियांदाद की क्रिकेट के लिए बेपनाह खिदमात का एतराफ। पीसीबी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। फैसल हसनैन ने जावेद मियांदाद को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर एजाजी टोपी और पुलाक पेश की। और शहंशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। जानदार अदाकारी पर 9 निगार अवार्ड जीते हैं। मोहम्मद अली को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अरकान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जैसे जैसे वोट का दिन करीब आएगा तो ये सारे लोग वापस आएंगे। रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि जमीर खरीदने के लिए एक मंडी लगी हुई है। ये हलाल का पैसा नहीं है बल्कि सिंध हुकूमत के पास है जो कि आवाम का है और चोरी के जरिए हासिल किया गया और उसी पैसे से लोगों को खरीदा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जब छांगा मांगा की सियासत होती थी तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया मौजूद है जो हर चीज सामने ले आता है। 27 तारीख की पेशगोई है कि इस्लामाबाद की तारीख में आज तक इतनी पब्लिक जमा नहीं हुई होगी। इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत में आपका हक है, कोई तसादुम न करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओआईसी इजलास रोकने की धमकी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे और देखते हैं आप ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इजलास में अदम एतमाद पेश ना करने दी गई तो धरना देंगे। ऑपोजिशन जमातों को धरने की तजवीज देता हूं, अपना हक लेने तक असेंबली में बैठे रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इंतजार कर रहे थे कि ओआईसी पुरअमन तरीके से गुजर जाए। पूरा मुल्क चाहता है कि इज्जत के साथ ओआईसी हो, लेकिन अगर इजलास में अदम एतमाद पेश ना करने दी गई तो धरना देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर असद कैसर पीटीआई का स्पीकर ना बने, मुल्क का सोचे। स्पीकर आइन पार्लिमान के रूल्स तोड़ने को तैयार है। हम अपने मौकफ से पीछे हटे हैं, ना हटेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ऑपोजिशन में हिम्मत है तो ओआईसी कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ओआईसी वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस रोके जाने की धमकी के जवाब में रद्द-ए-अमल देते हुए शेख रशीद ने कहा कि बतौर वजीर दाखिला कहता हूं इनके साथ वो होगा कि अपनी नस्लों को नसीहत करके जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऑपोजिशन को खबरदार करते हुए कहा है कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस इनका बाप भी खराब नहीं कर सकता। ऑपोजिशन बातें कम और अदम एतमाद में हारने की तैयारी करे। ओआईसी कॉन्फ्रेंस की हिफाजत हुकूमत और अफवाज की जिम्मेदारी है। ओआईसी कॉन्फ्रेंस इनका बाप भी खराब नहीं कर सकता। ओआईसी को सबूताज करेंगे तो सारा सिस्टम सबूताज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हार की वजह से ड्रामा करना चाहते हैं। बिलावल ज़हनी पस्ती का शिकार है। ऑपोजिशन को पता चल गया है कि उनके बंदे नहीं निकल रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ओआईसी इजलास ना होने की धमकी के बिलावल के बयान को नासमझदारी करार दे दिया। अपने बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बतौर वजीर खारजा बताना चाहता हूं भारत इस कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहता है। वजीर खारजा ने कहा कि उम्मीद है बिलावल भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेंगे। ओआईसी का इजलास हुकूमत का नहीं रियासत पाकिस्तान का इवेंट है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि परेशान होना हमें नहीं चाहिए, जबकि परेशान ऑपोजिशन वाले हैं। उन्होंने कहा कि तहरीके अदम एतमाद का आईनी और कानूनी अंदाज में मुकाबला करेंगे। किसी रुकने असेंबली को वोट देने से नहीं रोकेंगे। हम अपने मेंबरान को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि आपके पास नंबर पूरे हैं तो आप घबराहट का शिकार क्यों हो रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान के पास तुरुप का पत्ता है जो अब तक किसी को नहीं दिखाया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान के पास तुरुप का पत्ता है जो उन्होंने सीने से लगा रखा है और अब तक किसी को नहीं दिखाया है। वो पत्ता जब वजीर आजम दिखाएंगे तो दुनिया देखेगी। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि जो इधर उधर जा रहे हैं उन्हें अपने घोंसलों में वापिस आना चाहिए। इत्तेहादी अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, वो अपना फैसला खुद कर रहे हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि कल पीटीआई कारकुनों के सिंध हाउस में घुसने और तोड़ फोड़ की मजम्मत करता हूं। इमरान खान और सीनियर क़यादत ने इसका नोटिस लिया है और हमने कारकुनान को पैगाम दिया कि वो कोई भी खिलाफ कानून काम ना करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हाउस में तमाशा लगा हुआ है। मुनहरिफ अरकान ने असेंबली को मौका दिया है कि 7 दिन के अंदर फैसला करते हैं वापिस आने का, तो उनसे बात करने को तैयार हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि ओआईसी का इजलास होगा और अपने वक्त पर होगा। जो इसमें रुख ना डालेगा रियासत उससे सख्ती से निपटेगी। इमरान इस्माइल ने यह भी कहा कि नजीब हारून का बयान बेवकूफाना है। जहांगीर तरीन से मैसेज पर खैरियत दरियाफ्त करके बात करने का पूछा तो उन्होंने कहा अभी डॉक्टर्स ने मना किया है। अलीम खान चाहे साथ दे या ना दे वो खिलाफ नहीं जाएंगे।
तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन ने प्लान ए के साथ प्लान बी भी बना लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं को दोहराना दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर होने वाले अपोजिशन के दोहराने में शिरकत की है, जहां रहनुमाओं के दरमियान तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम तरीन मुशावरत की गई है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए प्लान ए में फैसला किया था कि वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक्तदार से हटाया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और पीटीआई अरकान के साथ राब्ते भी इसी प्लान का हिस्सा थे। अपोजिशन राय का कहना है कि वजीर आजम किसी भी सूरत अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में एतमाद का वोट लेने का कानून और आईनी तरीकाकार के मुताबिक मुतालबा किया जाएगा। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर इस मामले पर आगाह किया जाएगा। बुलेटिन में यहां वक्त हुए एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि इत्तेहादी हमसे राब्ते में हैं। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो हमसे राब्ता कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी हमसे राब्ते में हैं। जो किसी लालच में दूसरी तरफ गए थे वो हमसे राब्ता कर रहे हैं। उनका कहना था कि लोटा क्रेसी और जमीर फरोशी के खिलाफ कौम एहतजाज कर रही है। हम हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इस्तीफा दिए बगैर बल्ले के खिलाफ कैसे वोट दे सकते हैं। हमाद अजहर ने कहा कि उन लोगों ने अभी तक इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डाला, वापिस आ सकते हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। ये 40 साल पुराना पाकिस्तान नहीं है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान को मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर होने वाले वाक़े के बाद वजीर आजम इमरान खान और मुतहदा अपोजिशन की क़यादत को भी मशवरा दिया है। जल्द से जुलूस और धरने की बजाय तमाम मामलात को पार्लियामेंट में हल किया जाए। तोड़ और एहतजाज की सियासत से मुल्क में जमहूरी निज़ाम को शदीद खतरात लाहक नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अरकान को कहता हूं कि तौबा का दरवाजा खुला है, वापिस आ जाएं। जारी किए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इस सूरत हाल में हैं और इस सूरत हाल में ब्लैकमेल नहीं हो सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि जो अरकान वजीर आजम इमरान खान को वोट नहीं देना चाहते वो इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि आपस में तलखियां बढ़ रही हैं, इनको कम होना चाहिए। अगर तलखियां बढ़ाएंगे तो ये मजीद बढ़ेंगी। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात ने मजीद कहा कि जो भी मसाइल हैं इन पर बातचीत होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि कोई तसादुम नहीं होगा, हम अपना जलसा कर रहे हैं, अपोजिशन अपना कर रही है। वजीर आजम इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन लेते हुए 14 अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से जारी किया गया। राजा रियाज, नवाब शेर वसेर, नूर आलम खान, रमेश कुमार, वजीहा अकरम, नुजरत पठान, राना मोहम्मद, सरदार रियाज महमूद, ख्वाजा शेराज, मलिक अहमद, मोहम्मद अब्दुल गफार वट्टू, सैयद बासित सुल्तान, आमिर तलाल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डटकर मुकाबला करते रहेंगे।
वजीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली लतासब सत्ती, पीर मुख्तार और मोहिउद्दीन खोसा ने मुलाकातें की हैं। MP सैयद अब्बास अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा, शिकस्त खुर्दा अनासर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन को पहले की तरह इस बार भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन की सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मुल्क में अनारकी और इंतशार पैदा करने वाले शर्मिंदा होंगे। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि तहरीके अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए, इसमें अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार की डी चौक में एहतजाज और जलसा रोकने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि ये अज खुद नोटिस नहीं बल्कि बार की जानिब से पहले ही दरख्वास्त आ चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कल सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो आजादी राय और एहतजाज के हक के खिलाफ था। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दिलाया कि सिंध हाउस के वाक़े पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर IG इस्लामाबाद से वाक़े के मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस वाक़े पर तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी मगर कानूनी उमूर को देखा जाएगा। सियासी जमातों के नुमाइंदों को जाती हैसियत में पेश होने की बजाय वकला के जरिए अदालत में अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाए। केस की समाअत पीर को होगी। हुकूमत की जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने की कोशिशें तेज हो गईं। फौरी तौर पर कोई फैसला ना करने का पैगाम भेज दिया। फवाद चौधरी और परवेज खटक ने तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता करके पैगाम पहुंचाया। परवेज खटक ने कहा कि अभी कोई फैसला ना करें और किसी भी ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया। वजीर दिफा ने कहा कि एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हो रही है जिस पर आपको जल्द आगाह करेंगे। इसके बाद मजीद बात होगी। ओन चौधरी हुकूमती राब्ते से मुतालिक जहांगीर तरीन को आगाह करेंगे। ओन चौधरी ने वजीर दिफा परवेज खटक की जानिब से किए गए राब्ते की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि रात गए परवेज खटक से राब्ता हुआ है जिसके दौरान वजीर दिफा ने तरीन ग्रुप को फौरी तौर पर इंतहाई कदम ना उठाने की दरख्वास्त की है। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के MNAs अपोजिशन के साथ खड़े हो चुके हैं। तरीन ग्रुप से हमजा शहबाज मुलाकात कर चुके हैं। तरीन ग्रुप से हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली रखने वाली शख्सियात की कई मुलाकातें हो रही हैं। सूबाई वजीर बराए तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की जानिब से तरीन ग्रुप से राब्ता किया गया है। डॉक्टर मुराद रास की तरीन ग्रुप के 6 से जायद अरकान से मुलाकात हुई है। डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि आए मिल बैठकर गलत फहमियां दूर करते हैं। तरीन ग्रुप के अरकान पार्टी का हिस्सा हैं, गिले शिकवे दूर करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि पार्टी क़यादत के बारे में हमेशा मस्बत रवैया इख्तियार किया गया है। तमाम फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन के पास है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। ख्याल रहे कि 8 मार्च को वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली में रिक्वेजिशन जमा करवा दी थी जिस पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी, जबकि पंजाब में अदम एतमाद लाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर नजमुद्दीन खान लवारी हाउस दीरबाला में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 अरकान उनसे राबते में हैं और मरकज के बाद सूबे में भी जल्द अदम एतमाद लाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन एक पेज पर है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। मुतादिद शहरों में कोरोना की शरह 5% से नीचे आ गई।
NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की यौमिया शरह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के हसास 25 इजला में कोरोना की यौमिया शरह 5% से कम हो गई। आलमी वबा कोरोना से अमवात में मजीद कमी आ गई और 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2 मरीज जान की बाजी हार गए, जबकि मजीद 438 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,21,513 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 15,712 है। जहां तक अफराद की तादाद 30,328 हो गई, जबकि 1,857 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए खारजा कौंसिल के इजलास के लिए ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया गया है, जिसका थीम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो रखा गया है। OIC वज़राए खारजा कौंसिल के ऑफिशियल तराने की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए वफाकी वजीर इतलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि तराना जमीलुद्दीन आली ने लिखा है। हमने तराने की तैयारी में जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर मदद ली है। तकरीब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन का मसला पहले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं। उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा 23 मार्च परेड में भी शरीक होंगे। बुलेटिन में यहां वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर का नैन सुख सखियां का दौरा हुआ है। तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर अफसरान की सरजनश की गई है। आपको खबर दे रहे हैं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पर MD वासा मोहम्मद तनवीर का नैन सुख सखियां का दौरा, तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर अफसरान की सरजनश की गई है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की हिदायत के मुताबिक MD वासा मोहम्मद तनवीर ने नैन सुख सगिया का दौरा किया। तरक्याती कामों, सगिया डिस्पोजल स्टेशन की तमीर और सीवरेज सिस्टम की तनसीब की पेशरफ्त का जायजा लिया। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने काम में तखीर पर डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन 2 उस्मान बाबर, सीनियर कंस्ट्रक्शन 4 किबा खालिद और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद फराज की सरजनिश की। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने अफसरान को वाज़ेह पैगाम दिया कि तरक्याती कामों में तखीर की कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनसूबों की तकमील से नैन सुख सगिया की 40,000 आबादी मुस्तफीद होगी। यह मनसूबा रवां वर्ष जून 2022 तक मुकम्मल फाल करने की हिदायत जारी की गई। नैन सुख सगिया डिस्पोजल स्टेशन और सीवरेज सिस्टम पर 220 मिलियन रुपए लागत आएगी। तरक्याती कामों की भरपूर तकमील अव्वलीन तरजीह है। वासा लाहौर के तमाम तरक्याती मनसूबों में आला मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। जी, कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निसाउ काउंटी न्यूयॉर्क में आबादी के लिहाज से दूसरी बड़ी काउंटी है। काउंटी एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की होनहार बेटी उरूज इस्लाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट बराए एशियन अफेयर्स के अहम ओहदे पर फाइज कर दिया। उरूज इस्लाम के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की है। देखते हैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से हमारे ब्यूरो चीफ ओम नकवी की रिपोर्ट। नासौ काउंटी न्यूयॉर्क में आबादी के लिहाज से दूसरी बड़ी काउंटी है। इसमें 2 सिटी, 3 टाउन और 641 देहात हैं। काउंटी के सरबराह को काउंटी एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और इसे इलेक्शन के जरिए 4 साल के लिए चुना जाता है। नवंबर 2021 के लोकल इलेक्शन में नासौ काउंटी में रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रूस ब्लैकमैन कामयाब हुए। इस इलेक्शन में नासौ काउंटी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में अपने वोट का हक इस्तेमाल
कमाल किया और रिपब्लिकन उम्मीदवार ब्रूस ब्लैकमैन को कीमती वोटों के जरिए फतह से हमकनार किया। इस पार्टी में मौजूद साउथ एशियन कम्युनिटी को मुतहर्रिक करने और ब्रूस के हक में कायल करने का सेहरा यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन और कम्युनिटी लीडर्स चौधरी अकरम और सैयद मोहसिन शाह को जाता है। ब्रूस ने भी रवायती अमरीकी सियासतदानों से हटकर साउथ एशियन कम्युनिटी की मोहब्बत की कदर की और जीतने के बाद इस दोस्ती का हक अदा किया। रूस ने न सिर्फ चौधरी अकरम को अपनी ट्रांजिशन टीम में शामिल किया बल्कि इनकी और मोहसिन शाह की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक इंतहाई काबिल और तालीम याफ्ता बेटी अरूज इस्लाम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बराए एशियन अफेयर्स के अहम ओहदे पर तैनात किया। साउथ एशियन अमेरिकन स्मॉल बिजनेस एसोसिएशन अमेरिका में साउथ एशियन बिजनेसमैन की एक मारूफ तंजीम है। तंजीम के बानी सदर और रुए रवां चौधरी अकरम और चेयरमैन सैयद मोहसिन शाह हैं। गुज़िश्ता रोज सैसबा की जानिब से अरूज इस्लाम के एजाज में एक ज़राने का एहतमाम किया गया जिसमें तंजीम की कोर कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर सैसबा के सदर चौधरी अकरम ने तंजीम के अगराज़ व मकासद से हाज़रीन को आगाह किया और चेयरमैन सैयद मोहसिन शाह ने अरूज इस्लाम को इस अहम पोजीशन पर तैनात होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अरूज इस्लाम ने अपनी सपोर्ट और रिकमेंडेशन के लिए चौधरी अकरम और सैयद मोहसिन शाह का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। अरूज का कहना था कि वो नासो काउंटी में रहने वाले तमाम साउथ एशियंस की नुमाइंदा हैं और वो साउथ एशियन कम्युनिटी और नासो काउंटी हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगी। You know, it's a great honor that county executive appointed me in this role, and you know, he's made it a point that he will raise the representation of the Asian American population here, and it's a huge honor to be in a role like this, and I really want to do my part in making sure to celebrate our diversity of our religious religions, of our different cultures. अरूज की वजह से आप काउंटी के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं हमारी कम्युनिटी की उसके अंदर अप्रोच हो गया है और आज मैंने यही रिक्वेस्ट किया है उसको कि जितने भी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनका एक्सेस बनाएं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो हल करें और इंशाल्लाह शी विल डू। साउथ एशियन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए मैंने सासबा ओपन किया है ताकि हर बंदा भी इसमें अपनी मेंबरशिप करवा सकता है और हर बंदा सासबा का मेंबर बन सकता है जो भी बिजनेसमैन है। प्योरली बिजनेसमैन लोग जो हैं हमारे इस कम्युनिटी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो ये माशाल्लाह हमें बहुत पॉजिटिव रिव्यू बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स मिल रहे हैं। लोग जो बड़े खुश हैं हमारे साथ और हम लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं जो भी बिजनेसमैन के हैं। अरूज इस्लाम की नासो काउंटी एग्जीक्यूटिव ऑफिस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे तैनाती से न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी खुश है बल्कि पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी भी पूरी उम्मीद है कि उनके मसाइल का हल मुमकिन होगा। ऑन नकवी, कोहिनूर न्यूज़, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सफ़र करके हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन को मुख्तलिफ नोयत के मसाइल का सामना रहता है। इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए सऊदी हुकूमत ने एक अहम इकदाम किया है। बरतानिया में सऊदी हुकाम ने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नए स्मार्टफोन ऐप सऊदी वीज़ा बायो का इफ्तिताह किया है। ये ऐप ज़ायरीन के लिए वीज़ा दरख्वास्त देने का अमल आसान बनाती है। SPA के मुताबिक इससे कबल 2 मुल्कों के लिए वीज़ा ऐप का इफ्तिताह किया जा चुका है। सऊदी बायो ऐप की बदौलत बरतानिया से हज और उम्रा ज़ायरीन मोबाइल के जरिए अपने बायोमेट्रिक डेटा का इंदराज कर सकेंगे और उन्हें वीज़ा सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। इस ऐप से पूरी दुनिया फ़ायदा उठा सकेगी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने चीन को खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन के मामले पर रूस की मदद की तो पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि अगर बीजिंग ने यूक्रेन पर हमले में रूस को चीजों की मदद फराहम की तो इसके नतायज होंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 2 घंटों पर मुश्तमिल वीडियो कॉल में दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन का मसला सफारती तरीके से हल करने पर इत्तफाक किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना था कि चीन को जिन नतायज का सामना करना पड़ सकता है उनमें पाबंदियां भी शामिल हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हम मनसब से यूक्रेन में जारी जंग जल्द अज जल्द खत्म करवाने का मुतालबा किया। चीनी सदर ने नेटो ममालिक पर जोर दिया कि वो मसले के हल के लिए मास्को से मुज़ाकरात करे हैं। शहरियों की हलाकत और इंसानी बहरान को पैदा होने से रोकने के लिए मुज़ाकरात बहुत जरूरी हैं।
آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل میچز کی میزبانی لاہور کے سپرد پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق 29, 31 مارچ اور 2 اپریل کو پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین شیڈول 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد نوید ملک سے. جی نوید بتائیے گا. جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ اور کرکٹ آسٹریلیا نے متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے سیریز میں شامل ون ڈے اور T20 انٹرنیشنل میچ کی میزبانی لاہور کے سپرد کر دی ہے. دونوں بورڈز نے مشاورت کے بعد 19 مارچ بروز ہفتے کی صبح یہ فیصلہ کیا تھا کہ فیصلے کے مطابق 29, 31 مارچ اور 2 اپریل کو پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین شیڈول 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے اور دونوں ٹیموں کے مابین 5 اپریل کو شیڈول واحد T20 انٹرنیشنل میچ بھی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. ون ڈے انٹرنیشنل میچ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے جبکہ T20 نوید بتائیے کہ NCOC نے کراؤڈ کی کتنی اجازت دی ہے؟ کیا فل اسٹیڈیم میں 100% عوام آ سکے گی؟ جی بالکل، اگر بات کریں کراؤڈ کی تو NCOC کے مطابق جو عوام کو 100% شائقین ہیں وہ جو قذافی اسٹیڈیم میں آ سکیں گے. اور گزشتہ دنوں جو PSL نوید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. کرکٹ شائقین کے لیے بڑی خبر، رواں سال کرکٹ کے 2 میگا ایونٹ سے لطف اندوز ہوں گے. ایشین کرکٹ کونسل نے رواں سال ایشیا کپ کرانے کی منظوری دے دی ہے. اس بات کا فیصلہ بورڈ کی اہم ترین میٹنگ میں کیا گیا. ACC کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ رواں سال ٹورنامنٹ 27 اگست سے 11 ستمبر تک کھیلا جائے گا. ٹورنامنٹ کا فارمیٹ T20 ہوگا. ایشین کرکٹ کونسل کے مطابق ٹورنامنٹ کے کوالیفائر میچز کا آغاز 20 اگست سے ہوگا. پاکستان کے سابق کپتان جاوید میانداد باضابطہ طور پر PCB ہال آف فیم میں شامل ہو گئے. چیف ایگزیکٹو PCB فیصل حسنین نے جاوید میانداد کو PCB ہال آف فیم میں شمولیت پر اعزازی ٹوپی اور پلاک پیش کی ہے. جاوید میانداد کا کہنا ہے کہ PCB ہال آف فیم کا حصہ بننا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. جاوید میانداد نے کہا کہ وہ اپنے کیریئر کی ہر اچھی اننگز کو ماضی میں چھوڑ کر مستقبل پر نظر جمایا کرتے تھے اور کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اگلے میچ میں بہترین کارکردگی پیش کریں. انہوں نے مزید کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں اپنے دور میں بہترین کھلاڑیوں کا ساتھ نصیب ہوا جنہوں نے ہمیشہ ان کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو فیصل حسنین کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے وہ جاوید میانداد کو باضابطہ طور پر PCB ہال آف فیم میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ان کی کرکٹ کے لیے بے پناہ خدمات کا اعتراف ہے. جاوید میانداد نے 1975 کا ورلڈ کپ 18 سال کی عمر میں کھیلا اور پھر عمران خان کی قیادت میں آسٹریلیا میں 1992 کا ورلڈ کپ جیتا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے. ملک میں ہفتے کے آخری کاروباری دن میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 250 روپے کی کمی ہوئی ہے. سندھ صرافہ بازار جویلرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,000 روپے ہے. اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 214 روپے سے کم ہو کر 1,11,454 روپے ہے. ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ میں سونے کی قیمت $11 سے کم ہو کر $1,921 فی اونس ہے.
डॉलर ने मुल्क में नई तारीख रकम कर दी। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 50 पैसे इजाफे से 180 रुपए की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपए 57 पैसे की सतह पर आ गया। 1 मार्च से अब तक डॉलर 3 रुपए 16 पैसे महंगा हुआ, जिसकी वजह से जहां मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा कर्जों की शरह 350 अरब तक बढ़ गई, वहीं दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। इंटरबैंक के साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर रुपए को आंखें दिखाने लगा। 19 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 65 पैसे इजाफे से 181 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल और अजनास की कीमत बढ़ने से इंपोर्ट बिल बढ़ गया, जबकि बरामदात में खातरख्वाह इजाफा न होने से रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा, जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को इकदामात करने की जरूरत है। बसूरत मुल्क में महंगाई का नया तूफान बर्पा हो जाएगा। उमरकोट की तहसील कुंडरी में डेली वेजिस पर काम करने वाले मुलाजमीन इंतजामिया के खिलाफ सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 35 लोग डेली वेजिस पर भर्ती किए गए थे, जिनको 15,000 रुपए माहाना दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से डेली वेजिस पर 25,000 रुपए की तनख्वाह मुकर्रर की गई है। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अमला सफाई ने मुतलका आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहीम यार खान का चोलिस्तान अपने सीने में तारीख के अनमोल खजाने छुपाए हुए है। किला लियारो कोट ऐसा ही खजाना है जिसकी तारीख सदियों पर मोहित है। मजीद जानते हैं अब्दुल गफार मेहर की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर चोलिस्तान के दामन में वाक़े किला लियारो कोट, जिसे 18वीं सदी में अफजल खान अब्बासी ने तामीर करवाया था। किला दरे हाकड़ा के किनारे पर तामीर करवाया गया था। लियारो कोट के चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए थे, जिन पर कभी सिपाही पहरा देते थे। इन मोर्चा नुमा बुर्जों के अंदर सीढ़ियां भी बनाई गई थी। एक जैसे बने इन बुर्जों का कतर तकरीबन 24 फुट और ऊंचाई भी तकरीबन इतनी ही होगी, ताहम दीवारों की ऊंचाई इनसे कदरे कम होगी। एक बुर्ज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बाकी 3 खस्ता हालत में अब भी मौजूद है। किला बुनियादी तौर पर कच्ची मिट्टी से बनाया गया, तमाम इसके कुछ हिस्से और दरवाजा पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ये बहुत अच्छा स्पॉट बन सकता था सेहत के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से इस पे तवज्जो नहीं देगी और आज हालत इसकी ये है कि बस कंट्रात ही नजर आ रहे हैं। लियारो कोट का ये किला कदीम तहजीबों के अरूज व जवाल का गवाह है। सहरा के हुस्न को देखने वाले जब किला लियारो कोट को देखने आते हैं तो तारीखी किले को खंडरात में बदलता देखकर मायूस हो जाते हैं। जब हमने इसको देखा तो हमें बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि ये किला जो है तबाही के दहाने पे है और यहाँ पे इसके जो इर्द गिर्द सहूलियात ना होने की वजह से सियाह जो है यहाँ पे बहुत ही कम आते हैं। किला के अंदर मिट्टी के बर्तन की बाकियात भी मौजूद हैं। किला लियारो कोट को दरे हाकड़ा के सैलाब ने शदीद मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता ये किला मस्मार होता चला गया। जमाना कदीम की ये निशानी जहाँ कभी चहल पहल हुआ करती थी, अब वहाँ वीरानियों के डेरे हैं। चोलिस्तान के दामन में वाक़े लियारो कोट किला तबाही और ज़बू हाली का शिकार है। हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल शहनशाह जज्बात नामवर अदाकार मोहम्मद अली को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। जानदार अदाकारी पर 9 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। मोहम्मद अली को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। मोहम्मद अली ने 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से फिल्मी कैरियर का आगाज किया। फिल्म का इफ्तिताह मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जहरा ने अपने हाथों से किया, मगर असल शोहरत 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म शरारत से मिली है। मोहम्मद अली ने अदाकारा जेबा से शादी की
اور دونوں نے فلم نگری میں عزت وقار اور نام اور مقام پایا۔ محمد علی اور زیبا کی مشترکہ فلموں کی تعداد 70 ہے، جن میں سے 50 سے زائد فلموں میں وہ ہیرو اور ہیروئن کے طور پر نظر آئے۔ محمد علی نے باجی، دال میں کالا اور رواج سمیت مجموعی طور پر 268 فلموں میں کام کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔